नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 15 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे से तेल कंपनियों पर भारी माली दबाव बढ़ गया है। माहिरीन के मुताबिक कीमतें ना बढ़ने से कंपनियों को करोड़ों रुपए यौमिया नुकसान हो रहा है। बिहार में बीजेपी के सम्राट चौधरी ने नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ ले लिया। वो बिहार में बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद क़यादत की ये बड़ी तब्दीली सामने आई है। राजभवन में मुनाक़िदा तक़रीब में इत्तेहादी जमातों के अहम रहनुमा शरीक रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग अपने अख्ताम के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान को तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की बहाली में 20 साल लग सकते हैं। इन्होंने कहा कि तेहरान अमेरिका से मुआहदे की कोशिशें कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकिरात के दूसरे दौर की तैयारियां जारी है। तेलंगाना में नई हदबंदी के बाद सियासी नक्शा बदलने का इम्कान है। लोकसभा नशिस्तें 17 से बढ़कर 26 और असेंबली नशिस्तें 119 से 182 हो सकती हैं। ख़वातीन के लिए तकरीबन 60 नशिस्तें रिजर्व किए जाने की तजवीज़ सामने आई है। नई हदबंदी 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर किए जाने का इम्कान है। अंडमान समंदर में रोहिंग्या महाजिरीन की कश्ती उलटने से बड़ा सानहा पेश आया। बांग्लादेश से मलेशिया जाने वाली तकरीबन 250 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। लापता अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल है। इमदादी टीमें समंदर में बड़े पैमाने पर तलाश और बचाव कार्रवाई में मसरूफ़ है। निजामाबाद के परकट इलाके में जुए के अड्डे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। छापे में बीजेपी बल्दिया चेयरमैन और कांग्रेस रहनुमाओं समेत 6 अफराद गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा नकद रकम, 3 कारें और मोबाइल फोन सीज किए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। महाराष्ट्र के अमरावती में मुबैना जिनसी इस्तेसाल और ब्लैक मेलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने 19 साल मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद लड़कियों के इस्तेसाल का शुबा जाहिर किया जा रहा। मुतासिरीन की शनाख्त खुफिया रखते हुए मजीद मुलजिमान की तलाश जारी है। हैदराबाद के पुराने शहर में भाई के हाथों भाई के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। आजमपुरा इलाके में बड़े भाई ने ही मुबैना तौर पर अपने ही छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। वाक़े की वजूहात जानने के लिए मजीद तफ्तीश है जारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जीवन रेड्डी के पार्टी छोड़ने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी ने जिद में आकर कांग्रेस छोड़कर कारकुनों को मायूस किया। रेवंत रेड्डी के मुताबिक 40 बरस साथ देने वाले कारकुन इस फैसले से दिल बर्दाश्त है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जीवन रेड्डी का बीआरएस में शामिल होना अफसोसनाक है। हिंदुस्तानी एलपीजी बरदार जहाज जग विक्रम 20,400 मेट्रिक टन गैस लेकर कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। जहाज हसास आबनाए हरमस से कामयाबी के साथ गुजरने के बाद गुजरात पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक यह हालिया कशीदगी के बाद अहम तवन्नाई सप्लाई बहाल होने की अलामत है। जहाज से एलपीजी उतारने का अमल जल्द शुरू किए जाने की तवक्को जाहिर की जा रही है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने उम्रा ज़ायरीन को 18 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। हुकाम के मुताबिक उम्रा परमिट्स 18 अप्रैल से 31 मई तक मुअत्तल रहेंगे। मक्का मुकर्रमा में दाखिले के लिए हज परमिट या अकामा लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदी हुकूमत ने खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। हैदराबाद के करीब शामिरपेट में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा 35 टन पीडीएस चावल सीज कर लिया गया। सीज शुदा चावल की मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हुकाम ने लॉरी को रोककर कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वाक़े की इत्तला महकमे शहरी रसद को देकर मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने टीजी सेट कामयाब उम्मीदवारों की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। ये अमल 19 अप्रैल तक मुकम्मल किए जाने का ऐलान किया गया। वाइस चांसलर ने उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। टीजी सेट 2026 का नोटिफिकेशन मई 2026 में जारी होने का इम्कान है। तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने अवाम को शदीद गर्मी के दौरान एहतियात बरतने की अपील की है। इन्होंने शहरियों से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करने को कहा। वजीर ने हुकाम को पीने के पानी के मराकज़ कायम करने की हिदायत दी है। इन्होंने खबरदार किया कि एहतियात न करने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।
हैदराबाद के बेगमपेट में चलती हुई BMW कार में अचानक आग भड़क उठी। वाकया डार्क बंगला चौराहे पर पेश आया, जिससे ट्रैफिक में खौफ व हिरास फैल गया। फायर ब्रिगेड ने फौरी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के कामारेड्डी BC हॉस्टल में 14 साल तालिबा इसरार हालत में फौत हो गई है। अहले खाना ने हॉस्टल इंतजामिया पर गफलत का इल्जाम आयद करते हुए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। इंतजामिया के मुताबिक तालिबा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। वाक़े के बाद सियासी हलकों में भी सख्त रद्दमल सामने आ रहे हैं। रंगारेड्डी में 1.05 किलो गांजा सीज करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीलिंगमपल्ली में 2 अलग कार्रवाइयों के दौरान मंशियात बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से एक 2 व्हीलर गाड़ी भी सीज की है। तमाम मुलजिमान को मजीद कार्रवाई के लिए एक्साइज हुक्काम के हवाले कर दिया गया। जीवन रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी की प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी पार्टी और रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासी बयानबाजी के बाद तेलंगाना सियासत में गर्मा गर्मी मजीद बढ़ गई। KTR ने हदबंदी के मामले पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनबिया दिया है। इन्होंने कहा कि जनूबी हिंद के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। KTR के मुताबिक नई हदबंदी से जनूबी रियासतों की सियासी नुमाइंदगी मुतासिर होगी। इन्होंने खबरदार किया कि इस फैसले से जनूबी हिंद में बेचैनी बढ़ सकती है। मुंबई के मलाड में अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर की बेहुरमती पर हंगामा खड़ा हो गया। मुकामी अफराद ने 2 मुलजिमान को पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पुलिस स्टेशन में दोनों अफराद से मुआफ़ी मंगवाई गई। इलाके मकीनों ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंबई में अल्फांसो आम की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। नई खपत आने के बाद फी बॉक्स कीमत 1500 रुपये से शुरू हो गई है। ताजरों के मुताबिक रोजाना तकरीबन 50,000 बॉक्स मार्केट पहुंच रहे हैं। मजीद सप्लाई के साथ कीमतों में मजीद इस्तेकाम की तवक्को जाहिर की जा रही। हैदराबाद में सैफाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अराइव अलाइव रोड सेफ्टी मुहिम शुरू की। खैरताबाद में चिल्ड्रंस रोड सेफ्टी डे के मौके पर बच्चों में हेलमेट तकसीम किए गए। DCP ट्रैफिक अविनाश कुमार ने कहा कि 4 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट लाजमी है। वालिदैन को हेलमेट सही तरीके से पहनने का अमली मुजाहरा भी कराया गया। अमेरिका और ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर आलमी तवज्जो मरकूज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने साल सिकर की आर्जी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। तज्ज़िये में कहा गया है कि अगर भारत सालिस बनता तो हिकमत अमली मुख्तलिफ होती। भारत ने इलाकाई तनाज़े में मोहतात पॉलिसी अपनाते हुए खुद को दूर रखा। उत्तर प्रदेश के कश्तीनगर में 5 साला बच्ची के ज़्यादती केस में अहम पेशरफ सामने आई है। तहक़ीक़ात में स्कूल हेडमास्टर नईम उद्दीन अंसारी बेकसूर पाए गए। पुलिस के मुताबिक असल मुलजिम पड़ोसी सुरेंद्र सिंह निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने मुलजिम को जेल भेजकर मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी। मेघालय के शिलांग में मुबैना इजाज़तनामे के बगैर चलने वाली मस्जिद बंद कर दी गई। खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने लोअर लंपंग में कार्रवाई करते हुए मस्जिद बंद करवाई। इल्ज़ाम है कि मुकाम को रिहायशी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी, मगर बाद में मस्जिद बनाया गया। मुकामी इंतज़ामिया मामले की मज़ीद जाँच में मसरूफ़ है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।